तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है, तो ऐसी बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस बार विभाग के द्वारा गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन को लेकर नियमों में काफी कुछ परिवर्तन किया है। अगर आप इन नए नियमों को फॉलो नहीं करते हो तो आवेदन के समय आपके सामने कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आप आवेदन वो भी नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको गार्गी पुरस्कार को लेकर जो विभाग के द्वारा जो नए नियम जारी किए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। नियम क्या है, पात्रता क्या है, शर्तें क्या है, क्या दस्तावेज चाहिए, कब तक आप आवेदन कर सकते हो। मेरे साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको गार्गी पुरस्कार के आवेदन के नए नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए देखिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो को आपको बाद में देखना है, यानी आवेदन जो प्रोसेस आपको बाद में करनी है। सबसे पहले नए नियमों को आपको यहां पे जानना है। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहां पे गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है वो अपने राजस्थान की सभी बालिकाओं को जिन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास किए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, सबको ये दिया जाता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से। अब देखिए ये जो पुरस्कार है 2 कक्षा की बालिकाओं को दिया जाता है, कक्षा 10वीं की बालिकाओं को और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को। कक्षा 10वीं की बालिकाओं के लिए इसे गार्गी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए इसे बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और नॉर्मली हम सब हैं इसे गार्गी पुरस्कार के नाम से ही जानते हैं और यही बोलते हैं, और मैं भी यही बोलूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कक्षा 10वीं की बालिकाओं के लिए जो पुरस्कार की जो राशि रखी गई है वो 6,000 रुपए रखी गई है। और ये 6,000 रुपए की राशि है यहाँ पे 2 किस्तों में मिलती है, यानी इसके लिए आपको 2 बार आवेदन करना पड़ेगा, तब जाके ये राशि मिलती है और डायरेक्ट यहाँ पे बालिका के अकाउंट में ये राशि आती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए जो पुरस्कार की राशि वो 5,000 रुपए, जो कि एक साथ मिलती है, एक बार आवेदन करने से ही मिलती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस बार जो नया परिवर्तन हुआ उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे सभी बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं, लेकिन सभी बालिकाएं इसके लिए पात्र नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी पात्रता रखी गई। अब तक ऐसा होता था कि जिन बालिकाओं के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के अंदर 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वो बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। लेकिन इस बार यानी वर्ष 2021 में नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। और बड़ा परिवर्तन यह कर दिया है कि इस बार जिन बालिकाओं के कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक हैं, 90% या फिर इससे अधिक अंक हैं, तो वही जो बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। अब यहाँ पे कुछ बालिकाओं का यह भी सवाल हो सकता है कि 75 वाला नियम क्यों बदल दिया। तो देखिए दोस्तों, ये जो नियम है वो इस बार ही बदला, हो सकता है कि आगे यही रखे, क्योंकि आपको पता है कि वर्ष 2021 की परीक्षा में जो बालक हैं कोरोना के कारण बालक बालिकाओं को प्रमोट किया था, एग्जाम नहीं थी, तो ऐसे में जो नंबर है वो भर भर के नंबर आ गए, भर भर के नंबर आ गए। और ऐसे में सरकार के पास है भैया बजट वो कम हो गया, और बजट कम हो गया तो क्राइटेरिया जाहिर सी बात है वो बढ़ने वाला है। तो भैया 90% है यहाँ पे अंक है, वो यह क्राइटेरिया इसका रख दिया है। अगर आपके यहाँ 90% है तो आप इसके लिए पात्र हो। अब देखिए यही शर्त है, बाकी कोई भी शर्त नहीं है, आप आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो खास परिवर्तन किया गया मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो है कि बालिका के पास अपना खुद का एक जन आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं, जन आधार कार्ड होना चाहिए, अपने परिवार का या फिर अपने खुद का होना चाहिए। अगर अपने परिवार के जन आधार में बालिका का नाम नहीं है तो सबसे पहले जन आधार में बालिका अपना नाम हो अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो आवेदन के समय जन आधार से आपका वेरिफिकेशन होना है। अब आप ये कहोगे कि जन आधार भी हमारा नाम भी है तो भी आवेदन नहीं होगा, क्यों? समझ लीजिएगा, गौर करके सुनिएगा। देखिए जन आधार के अंदर बालिका के जो नाम की स्पेलिंग है, उसकी जो जन्म तिथि है वो सेम की सेम वही होनी चाहिए जो कक्षा 10वीं की मार्कशीट में।
अगर उससे भी एक भी अक्षर है आगे पीछे हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, तो भैया आप आवेदन वो नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बालिका के जन आधार में बालिका का खुद का बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो बैंक अकाउंट है वो बालिका के खुद के नाम से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए बालिका का जो बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में भी बालिका का वही सेम का सेम नाम होना चाहिए, जो स्पेलिंग है ना वो सेम की सेम होनी चाहिए जो कक्षा 10वीं में। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जहां जहां जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे बालिका का बैंक अकाउंट है, जन आधार है और 10th की जो मार्कशीट है उसमें सेम नाम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए और सेम ही डीओबी यानी जन्म तिथि होनी चाहिए। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खास बात, देखिए यहां पे जो बालिकाएं हैं, कुछ ने गवर्नमेंट में आवेदन किया था या गवर्नमेंट में पढ़ रही थी, कुछ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रही थी, कुछ साइंस करते स्कूल में भी है पढ़ रही थी। तो देखिए वैसे तो सभी बालिकाएं ये पात्र हैं, लेकिन आपको पता है कि यहां पर शिक्षा विभाग के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो शाला दर्पण पोर्टल है वो शुरू कर रखा है और प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल है वो शुरू कर रखा है। तो स्कूल वालों को इन सभी बालक और बालिकाओं का जो डाटा इन पोर्टल पे वो फीड करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल की तरफ से डाटा फीडिंग में गलती हो जाती है। और गलती क्या रह जाती है, देखिए हो सकता है कि बालिका के नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाए, उसकी जन्म तिथि में गलती हो जाए, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में है वो गलती हो जाए। तो ऐसे में यदि स्कूल के पोर्टल पर भी अगर आपका डाटा मिसमैच है तो भी आप आवेदन वो नहीं कर पाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो देखिए आवेदन है आप दो तरीकों से कर सकते हो। देखिए यहां पे आपको स्कूल का प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो प्रमाणीकरण आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है आप अपने स्कूल के एसआर से, जो स्कॉलर रजिस्टर नंबर होता है ना, एसआर बोलते हैं, एसआर नंबर से आप स्कूल को वेरीफाई कर सकते हो और अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है एनआईसी आईडी, स्टूडेंट एनआईसी आईडी से। अब कुछ बालक या बालिका साथी ये भी कहेंगे ये एनआईसी आईडी का क्या मतलब है। देखिए जो स्कूल का जो पोर्टल है, शाला दर्पण पोर्टल और जो पीएचपी पोर्टल है, जब स्टूडेंट का वहां पे डाटा ऐड किया जाता है या स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है तो पोर्टल की तरफ से हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जिस प्रकार से आरबीसी बोर्ड के द्वारा जब रोल नंबर आवंटित किए जाते हैं तो हर एक स्टूडेंट को यहां पे देखिए एक रोल नंबर दिया जाता है। उसी प्रकार से जो पोर्टल होता है हर एक स्टूडेंट को यूनिक है आईडी देता है और इसी आईडी को एनआईसी आईडी बोलते हैं। तो ये जो आवेदन है, अगर आपके पास एसआर अवेलेबल नहीं है, एनआईसी आईडी है, तो इससे भी आप अपने स्कूल को और अपने आप को वेरीफाई करके आवेदन के आगे प्रोसेस है वो बढ़ा सकते हो। जब तक अगर मान लीजिए आपका जन आधार भी सही है, जन आधार में आपका पूरा डाटा सही है, लेकिन अगर आपके स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पे आपका डाटा गलत है तो भी भैया आप है ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि देखिए आवेदन की पहली जो स्टेप आती है वो स्कूल का वेरिफिकेशन की आती है। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो स्कूल को वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। अगर स्कूल का वेरीफाई नहीं होता है या वेरिफिकेशन नहीं होता ऑनलाइन तो आप आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। जन आधार की तो बाद में बात रह जाती है। तो सबसे पहले तो आप जो भी बालिका गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल वालों से आप संपर्क कीजिएगा कि पोर्टल के ऊपर हमारे जो एसआर की जो एंट्री वो हमारा पूरा बायोडाटा हमें दे दीजिएगा। जिस प्रकार से पोर्टल से एक सर्टिफिकेट निकलता है वो सर्टिफिकेट है वो आप ले लीजिएगा। उसमें बालक या बालिका का पूरा नाम, पता, एड्रेस है, एसआर नंबर है, एनआईसी आईडी है, सब कुछ उसमें होता है। वो उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उससे आपको ये जानकारी लग जाएगी कि एक्चुअल में आपका एसआर क्या है और आपकी एनआईसी आईडी क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है जो गलती आ रही है, जो अब तक मेरे पास गलती आई है, गलती ये आई देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 9 मिनट का वीडियो तकरीबन हो गया है, लेकिन ये खास बातें क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आई थी जब फिलहाल यहाँ पे सेकंड किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे। ये बड़ी समस्या थी और काफी सारी बालिकाएं अब तक भी इन समस्याओं को चलते आवेदन नहीं कर पाई। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे स्कूल का जो रिकॉर्ड होता है, हमारे पास कोई एक प्रूफ होता है, जैसे कोई चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया या फिर स्कूल की तरफ से हमें कोई मार्कशीट दे दी, तो उस मार्कशीट पे देखिए यहाँ पे एसआर है वो शायद गलती से स्कूल वालों की तरफ से गलत लिख लिए जाते हैं। तो ऐसे में हम उनको ही सही मान लेते हैं। वो सही नहीं है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि पोर्टल के ऊपर यानी स्कूल का जो पोर्टल है
उस पर जो आपका एसआर होगा पोर्टल वही सही मानेगा, क्योंकि उसी से वो वेरीफाई होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपके जन आधार कार्ड के अंदर बालिका के जो नाम की स्पेलिंग है सही नहीं है, तो सबसे पहले आप जन आधार को अपडेट करवा लीजिएगा और जन आधार में बालिका का खुद का मैं फिर बोल रहा हूं बैंक अकाउंट वो लिंक करवा लीजिएगा। अब जो बैंक है कोई भी बैंक हो सकता है, मर्जी आपकी है, लेकिन अकाउंट है वो फुल होना चाहिए, क्योंकि ये आगे समस्या आ सकती है। वो देखिए प्रधानमंत्री योजना के तहत जीरो अकाउंट वाला खोलते हैं ना, जिसमें एक लिमिट होती है 5 या 10 हजार रुपये अपन निकाल सकते हैं और इतने ही जमा करवा सकते हैं, इससे ज्यादा अपन ना तो उसमें जमा करवा सकते हैं। जो लिमिट वाला जो अकाउंट है वो आप मत खुलवाएगा। हालांकि गार्गी पुरस्कार में तो इसकी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि राशि 3,000 रुपये या 5,000 रुपये की होती है, लेकिन और भी स्कॉलरशिप है, जब भी जन आधार से अगर आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती है तो बड़ी राशि है तो भैया आगे नहीं आएगी। तो एक फुल्ली जो बैंक अकाउंट है वो आप खुलवा लीजिएगा, किसी से बैंक से भी आप खुलवा सकते हैं। अब जब आप यहां पे देखिए जन आधार में अपना डाटा चेक कर लीजिएगा, आपके पास जन आधार होगा, नहीं है जन आधार कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, वहां पर एक पूरी प्रोसेस बताई है जन आधार कार्ड को डाउनलोड करने की, कई वीडियो है, सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पे जन आधार में हमारा क्या नाम है। अब देखिए जन आधार में एक बड़ी समस्या आती है कि जन आधार के अंदर यहां पे जो भी नाम आते हैं वो हिंदी में आते हैं, तो यार हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो पोर्टल है वो तो इंग्लिश से उठाएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर या 10th की मार्कशीट में हमारी जो नाम है वो इंग्लिश में आ रहा है, स्कूल के रिकॉर्ड में भी इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन जन आधार में तो भैया हिंदी में प्रिंट होके आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रिंटिंग का जन आधार है वहां पर केवल हिंदी में आ रहा है, लेकिन जब जन आधार हमने बनाया था तो उस समय हमने अपने नाम की स्पेलिंग भी भरी थी, तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, अपने जन आधार में देख लीजिएगा, क्योंकि जब अपने जन आधार का आवेदन किया था तो यहां पे देखिए एक प्रारूप है लास्ट में, वो प्रिंट हमने किया था शायद। देखिए जब भी अपन कोई आधार कार्ड बनाते हैं और या फिर जन आधार कार्ड बनाते हैं तो इनकी एक स्लिप होती है, वो स्लिप में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाए। फिर भी नहीं पता चल रहा है तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं उससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि किस तरह से जन आधार को आप है उसका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए जन आधार को अपडेट कराने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है, कम से कम 15 दिन का समय लगता है। उसके बाद है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे यदि आपके जन आधार में किसी प्रकार की कोई गलती है। अगर जन आधार में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो भैया आपका काम है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं यहां पे डेट की, तो देखिए यहां पे जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 के अंदर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास की है और गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और 12वीं कक्षा जिन्होंने पास की है वो आवेदन करने जा रहे हैं, तो फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2022 है। आगे डेट बढ़ाई जाएगी ये तय बात है, लेकिन आपको लास्ट डेट से पहले अपना आवेदन है वो कर देना है। अगर फिर भी आगे डेट बढ़ती है तो आने वाली वीडियो के अंदर या फिर लेटेस्ट अपडेट की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज की बात करें तो देखिए दस्तावेजों में आपको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे केवल देखिए जो जन आधार है वो भी ऑनलाइन वेरीफाई होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक विद्यालय का जो प्रमाणीकरण ऑफलाइन एक सर्टिफिकेट होता है जिसका जो प्रारूप है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और वो जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके वेरिफिकेशन के ऊपर। अगर आपका फुल्ली वेरिफिकेशन हो जाता है तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं होता है पोर्टल मांगता है आवेदन के समय तो भैया आपको अपलोड है वो करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब अपन ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जहां पे अपन बालिका का नाम डालते हैं उसके रोल नंबर डालते हैं तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार का डाटा पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे हमारे यहां परसेंट तो देखिए 90% आ गए, लेकिन पोर्टल बोल रहा है कि नहीं ये तो इस नाम का कोई रोल नंबर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अपना जो नजदीकी जो सीबी ऑफिस है उसमें आपको वहां पे जाना चाहिए और वहां से अपने जो रोल नंबर हैं वो पोर्टल पे आपको फीड करवाना चाहिए। और इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा और प्रूफ के तौर पर आप कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो उनको दिखा सकते हैं। तो सीबीओ जो ऑफिस होता है ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे शिक्षा विभाग का, तो वो डाटा ऐड कर देगा, उसके बाद आप अपना आवेदन वो कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी जानकारी थे, कुछ सामान्य नियम थे, इन्हीं नियमों को आपको फॉलो करना है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार
रहे हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।